जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शिव सूत्र के ऊपर, शिव सूत्रम दूसरे सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। कल चैतन्य आत्मा प्रथम सूत्र पे चर्चा आपको मिली थी, वीडियो मिली थी। आज दूसरे सूत्र ज्ञानम बंध, दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंध। इसका अर्थ है कि ज्ञान ही बंधन है, लेकिन ज्ञान तो मुक्ति का साधन भी है। लेकिन बंधन भी क्यों है? यहां बंधन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ज्ञान में आसक्ति है, और जब आसक्ति होगी तो निश्चय रूप से बंधन भी हो जाएगा। तो कौन सा ज्ञान बंधन है? कैसा ज्ञान बंधन है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। ज्ञान प्राप्त होने का माध्यम क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई गुरु ज्ञान करवा देता है। गुरु ज्ञान करवा दिया, आपके 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 पास ज्ञान प्राप्त होने का क्या माध्यम है? आपकी इंद्रियां हैं, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका चित्त है, अंतःकरण चतुष्टय और इंद्रियां। इन्हीं के माध्यम से तो ज्ञान आपके अंदर समाता है और आपको ज्ञान होता है। और अब यह ज्ञान ही बंधन है, क्योंकि आपकी जो वृत्ति है, आपकी जो गति है, वो ज्ञान में हो जाती है, आत्मा में नहीं हो पाती। और ज्ञान में जब हो जाती है तो फिर ज्ञान बंधन बन जाता है। और आत्मा तो ज्ञान और अज्ञान के परे भी ब्रह्म है, जो ज्ञान और अज्ञान से भी परे है। वह ब्रह्म है। जब कोई वृत्ति ही नहीं रहेगी तो ज्ञान कहां से होगा? महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जब संपूर्ण वृत्तियों का ही निरोध हो जाएगा तो इंद्रियों का भी निरोध अपने आप ही हो जाएगा। तो फिर ज्ञान कहां रहेगा? फिर तो यह जो ज्ञान है, यह जो मन बुद्धि का जो विषय है, तर्कों का जो विषय है, जो ज्ञान जिसे हम समझ रहे हैं, यह जो ज्ञान है यह सर्वदा ही बंधन है। इसीलिए यहां शिव सूत्र में दूसरे सूत्र में लिखा जा रहा है ज्ञानम बंध। ज्ञान ही बंधन है। ठीक कैसे? ज्ञानम बंध मनसा इंद्रियाणि संयुज्य यानि वृत्ति रूपाणि ज्ञानानि भावयन्ति जनयन्ति तानि यसौ चेतनः अनुभवति तदेव ज्ञानम बंध पदवाच्यम भवति। केचित्कार प्रश्लेषेण ज्ञानमीति कथयन्ति। अर्थात मनसा इंद्रियाणि संयुज्य यानि वृत्ति रूपाणि, मन के साथ इंद्रियों का संयोग होकर जो वृत्ति रूप ज्ञान होता है, मन के साथ इंद्रियों का संयोग होकर जो वृत्ति रूप ज्ञान होते हैं, उनको ये आत्मा ही अनुभव कर रहा होता है। अब ये ज्ञान ही बंध पद से कहा जाता है। तो ज्ञान ही बंध पद से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चेतना की जो फ्लो है, चेतना की जो गति है, वह इंद्रिय वृत्ति में हो गई, इंद्रियों में हो गई, इंद्रियों से प्राप्त वृत्ति में हो गई। तो यहां पर आत्मभाव नष्ट हो जाता है, और जो वृत्ति है वही सत्य नजर आने लग जाता है। वृत्तियों को ही हम सत्य समझ लेते हैं। यह समस्या यहां आ जाती है।
तो वृत्ति भाव विशेष हो जाता है, वृत्ति की भावना विशेष रूप से स्थापित हो जाती है और वहां पर आत्म भाव नहीं रह जाता। और जब स्वरूप का भाव नहीं रह जाएगा, जब स्वरूप की स्थिति नहीं रह जाएगी, तो मिथ्या ज्ञान होगा। इंद्रियों के माध्यम से, मन और इंद्रियों के माध्यम से जो वृत्ति रूप ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान ही बंधन है, ऐसा समझना चाहिए। मन और इंद्रियों और वस्तु, जो बाह्य वस्तु है, बाह्य जगत है, इनके संपर्क से जो वृत्ति प्रवाह उत्पन्न होता है, वह जो वृत्ति प्रवाह है वह ज्ञान है, और यह ज्ञान ही बंधन है। ठीक, तो यह ज्ञान बंधन है। कुछ लोग अज्ञान को भी बंधन कहते हैं। आत्मा शब्द के आगे अकार का प्रश्लेष निकालकर अगर ज्ञान में लगा दो तो अज्ञान को बंध कहा जाता है। तो अब यह ज्ञान बंधन क्यों कहा जा रहा है, पहले हम इसको स्पष्ट कर लें। क्योंकि मन की वृत्तियों के अनुसार गति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है, और जो मन और इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, जो अनुभूतियां हैं, और उन अनुभूतियों के कारण जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उन वृत्तियों का जो ज्ञान है, हम उसी में एक तरह से हम उसी में प्रवेश कर जाते हैं और हम उसी को सत्य समझ लेते हैं। इंद्रिय अनुभूति को, शरीर को और शरीर से संबंधित सभी विषयों को हम सत्य समझ लेते हैं। तो यह जो सत्य हमने समझा, यह सत्य क्या है? यह सत्य नहीं, यह तो मिथ्या है। इसलिए अभी पीछे हमने रामचरितमानस पर चर्चा समाप्त की। अगर आप प्रतिदिन इस चैनल से जुड़े रहते हैं, प्रतिदिन का व्याख्यान सुनते हैं, तो आपको पता होगा। वहां पर बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि भाई माया क्या है? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं, कंप्लीट सेंसुअल वर्ल्ड, परसेप्शन ऑफ कंप्लीट सेंसुअल वर्ल्ड ज्ञान है, परंतु यह बाधा है, बंधन है यह। क्योंकि इस ज्ञान के कारण ही आसक्तियां बनी हुई हैं, इस ज्ञान के कारण ही जन्म लेना और मरण लेने की प्रक्रिया भी बनी हुई है। जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स जितनी भी आपकी बनी हुई हैं, वो इस ज्ञान के आधार पे बनी हुई हैं। मन और इंद्रियों के कारण जो वृत्ति प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, इंद्रियों का संपर्क जो जगत से हो रहा है, और इंद्रियां अपने अनुकूल ही दृश्य को देखती हैं, ना कि दृश्य के अनुकूल। ध्यान रखिएगा, इंद्रियां अपने अनुकूल, अर्थात इंद्रियों की जितनी क्षमता है, इंद्रियों की जितनी स्टैमिना है, जितनी क्षमता है, उसी के अनुकूल वो संसार को देखती हैं। ऐसा नहीं कि जो वस्तु हमें जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा ही है, जी नहीं। इंद्रियों का चश्मा लगा हुआ है और उन इंद्रियों के देखने की सीमा निश्चित है। ऐसा बहुत कुछ है जो ये आंखें नहीं देख सकती, ऐसा बहुत कुछ है जो ये कान नहीं सुन सकते, लेकिन वो है, उनका भी अस्तित्व है। हमारी कानें नहीं सुन सकती, हमारे आंख नहीं देख सकते, वो एक अलग बात है। हम कुछ विशेष उपकरण बना लें, माइक्रोस्कोप बना लें, टेलीस्कोप बना लें, कुछ बहुत ही स्ट्रांग हियरिंग डिवाइसेस हम डेवलप कर लें, लेकिन फिर भी इस विश्व में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच जाएंगी जो हमारे इंद्रिय अनुभूतियों के परे हैं, बियॉन्ड सेंसेस हैं। क्योंकि ये सेंसेस की, इंद्रियों की एक सीमा निश्चित है, वो उतना ही देखेंगी। बहुत सारे पशु हैं जो ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड को देखते हैं, मनुष्य 7 कलर्स में देखता है, कुछ हैं 5 कलर्स में देखते हैं, कुछ 3 कलर्स में देखते हैं। रेप्टाइल्स वगैरह, बहुत तरह के रेप्टाइल्स होते हैं, बहुत तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी आइज फॉर्मेशन बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब उल्लू है, उसका जो आइज है वो सिलेंड्रिकल बनता है, मनुष्य का स्फेरिकल, पूरा गोल गोलाकार बनता है। तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। लेंस पे डिपेंड करता है ना, कौन सा लेंस लगा है भाई।
ठीक है, प्राकृतिक रूप से लगा, बट देयर इज अ लिमिटेशन। तो इंद्रियां जो भी देखती हैं उसे माया कहा गया। यद्यपि शिव सूत्रों में या शिव त्रिक दर्शन में या शिव अद्वैत दर्शन में माया की मान्यता नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज शिव, सब कुछ शिव है, माया भी शिव है। वैसे तो अद्वैत सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य के केवल अद्वैत सिद्धांत में भी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सब कुछ ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसी ही अनुभूति होती है योगी को कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक, वैसे यहां सब कुछ शिव ही है। समस्या यह है कि हम उस शिव को जान नहीं पाए, और वह शिव हमसे भी अलग नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। वह शिव क्या है? वह शिव चैतन्य आत्मा है, हम उसे नहीं जान पाए, समस्या यहां पर है, लेकिन वो है। तो इसीलिए जो मन और इंद्रियों के वशीभूत जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं और जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं, यह जो ज्ञान है वह बंधन ही है, क्योंकि इसी ज्ञान ने आपको उलझा के रखा हुआ है, इसी ज्ञान ने आपको इंगेज करके रखा हुआ है इस संसार के अंदर, और आपको बार बार आपको विवश करता है कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे, शायद वैसा कर लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। इस तरह की चीजें वो हमारे सामने लाकर रख देता है। स्थिति कैसी होती है कि जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम बसत है दुनिया बुझे नाही। राम कौन है? आत्मा है। राम निज स्वरूप को भी कहा गया है। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। पुराणों में लिखा गया रमते, जो रमन करने वाली शक्ति है, जो रमन करने वाली शक्ति है कण कण के अंदर, चर अचर में, मूविंग नॉन मूविंग में, सजीव निर्जीव सब में जो रमन करने वाली शक्ति है, वास्तव में उस शक्ति को राम अर्थात उस आत्मा को, उस ब्रह्म को ही, उस चेतना को ही राम कहा जा रहा है। उसको निज स्वरूप को नहीं जानते तो मृग के कुंडल में, मृग के नाभि में कस्तूरी है, उसे सुगंध आती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये जो कस्तूरी है वो मेरे नाभि में है, और उसको विश्वास है कि भाई मेरी नाक तो बाहर सूंघती है तो जरूर किसी फूल से, किसी घास से ऐसी सुगंध आती है। इसीलिए सत्य पूछो तो जितने भी आनंद है वो मनुष्य के भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन भ्रमवश मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद बाहरी वस्तुओं से हम आनंदित हो जाएंगे, और इसी के प्रयास में अपना जीवन यापन करता है। बहुत कुछ करने के बाद भी लगता है कि शायद थोड़ा और सुख भोगते और सुखी हो जाते, और आनंद मिल जाता, और अनुभव हो जाता, और अनुभूतियां हो जाती, और ज्ञान हो जाता। मनुष्य दुनिया को जानना चाहता है, क्या जान लेगा? क्या जान लेगा? संपूर्ण सृष्टि जो पंचभूतों के वशीभूत है, विकारों के वशीभूत है, त्रिगुणी माया के वशीभूत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वशीभूत है, सारी दुनिया में उसी का प्रसार दिखाई देगा। दुनिया घूम लो, सारी दुनिया घूम जाओगे, उसी का प्रसार दिखाई देगा। जो ह्यूमन नीड है, जो नेचुरल बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो नेचुरल है, वो नीड्स तो वही की वही रहेंगी ना, और आदमी उसी के अनुसार मोटिवेट होता रहेगा, कर्म करता रहेगा, अपने आप को सुखी और दुखी करता रहेगा। अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में व्यक्ति बहुत सारी चीजें करता रहेगा, बहुत सारे उसके मन में ख्याल है कि मेरा विवाह अच्छा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी या सुखी हो जाऊंगा, मेरा नौकरी बहुत अच्छी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी या सुखी हो जाऊंगा। क्या विवाह पहली बार लोग कर रहे हैं? सदियों से, हजारों साल से तो लोग विवाह करते आ ही रहे हैं, स्त्री पुरुष आपस में मिलते आ ही रहे हैं, धन भी कमाते आ रहे हैं। तो जो अब तक ना सुखी हो पाए तो तुम भला कैसे सुखी हो जाओगे? विवाह करना गलत है या धन कमाना गलत है, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि यदि तुम यह सोच के बैठे हो कि मेरे इच्छित वर के साथ, मेरे फलाने लड़के के साथ मेरे विवाह हो जाएगा या फलाने लड़की के साथ मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं बहुत ही सुखी हो जाऊंगी, ये बहुत बड़ा भ्रम है, भयंकर भ्रम है, क्योंकि तुम पहली बार नहीं शादी कर रहे,
तुमसे पहले जब जितने भी हुए उन सबने विवाह किया, सबने धन कमाया, वो हो गए होते सुखी, तो तुम कौन सी आस लगा के बैठे हो? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, योग क्या कहता है, प्रकृति को समझो, प्रकृति के विकासवाद को समझो, इवोल्यूशन को समझो, कैसे चीजें बन रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, कैसे रिश्ते नाते जुड़ रहे हैं। ठीक है, प्रकृति अपना खेल खेलती है और सर्वदा खेलती रहेगी, लेकिन तुम अपने आप को उस खेल में रखते हुए भी उसके सत्य को जान लो, तो तुम दुखी नहीं होगे। दुखी नहीं होगे अगर तुमने सत्य आत्मा को जान लिया। लेकिन इस आत्मा सत्य को जाना जाए, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? उसमें सबसे बड़ी बाधा ज्ञान है। उसमें सबसे बड़ी बाधा ज्ञान है। तुम आत्मा को जान पाओ, इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वह ज्ञान ही है। इसीलिए लिखा गया ज्ञानम बंधा। मन इंद्रियों के वशीभूत जो वृत्ति प्रवाह उत्पन्न होते हैं वही ज्ञान है। आपने आंखों से कुछ देखा, आपने कानों से कुछ सुना, जिह्वा से कोई स्वाद ले ली, नासिका से कोई सूंघ लिया आपने सुंदर सी सुगंध, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन सब कुछ परिवर्तनशील, समय आने पे सब बदल जाएगा। प्रयास करो कि तुम स्वयं को जान लो। नो दाई सेल्फ। तुम आत्मा को जान लो। अयमात्मा ब्रह्म, तुम्हारी आत्मा ही तो ब्रह्म है, सबसे बड़ी शक्ति है। तुम उसी को जान लो। सब उसी के होने से है और उसका नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए वो सर्वदा ही है, सर्वव्यापी है। सर्वखलमिदं ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म तभी कहा गया। वही तो आत्मा है, तो तुम उसी को जान लो। वही तुम्हारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, चैतन्य आत्मा। इसलिए शिव सूत्र का जो प्रथम सूत्र है उसको कहते हैं चैतन्य आत्मा, जिस पर हमने कल चर्चा की। लेकिन उस चैतन्य आत्मा तक हम पहुंच पाए, हमें अपने मूल का सही सही ज्ञान हो पाए, हमें अपने आत्म सत्य का, अपनी चेतना के सत्य का सही सही ज्ञान हो पाए, उसमें जो बैरियर है, जो बाधा है, जो बंधन है, वह ज्ञान है। और वह ज्ञान जो इंद्रियों के कारण प्राप्त होता है, इंद्रियों के वशीभूत, ड्यू टू सेंसुअल इंटरैक्शन, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो ज्ञान हमें मिल रहा है, वह जो ज्ञान है वही तो बंधन बन जाता है, वही बाधा बन जाता है और हमें आत्मा तक पहुंचने नहीं देता, हमें उस चैतन्य आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। हम उस चैतन्य आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, उसको नहीं जान पाते, और वो हमारा निज स्वरूप है। वही हमारा निज स्वरूप है। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वरूप की ही तो प्राप्ति करनी है, स्वरूप की ही तो उपलब्धि करनी है, स्वरूप को ही तो जानना है। यही तो जीवन का उद्देश्य है कि स्वरूप की प्राप्ति कर लो, स्वयं को जान लो। नो दाई सेल्फ। दुनिया को क्या जानोगे? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रहस्य क्या है जानते हैं? लगा हुआ है वो अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में, लगा हुआ है वो प्रकृति के रहस्यों को जानने में। लेकिन एक मनुष्य के लिए अगर सबसे बड़ा रहस्य है तो वो स्वयं ही अपने लिए सबसे बड़ा रहस्य है। वह स्वयं ही अपने लिए सबसे बड़ा रहस्य है। कोई बाहरी वस्तु अपने लिए रहस्य नहीं, स्वयं ही अपने आप को ही सही से जान लो, स्वयं को ही जान लो कि तुम कहाँ तक हो। अपनी चेतना तक अपनी पहुंच बना लो, समझ लो, जान लो, फिर देखो जीवन बदल जाएगा। जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी। तुम उसी आनंद में हर परिवेश में रहोगे, चाहे अच्छी जगह पर हो चाहे ना अच्छी जगह पर हो, आप हमेशा उसी आनंदित परिवेश में ही रहोगे। आप आनंद का ही अनुभव करोगे। आप इन सभी ज्ञान, जितने भी तरह के ज्ञान है, यह नीति है, यह अनीति है, यह पाप है, यह पुण्य है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह यश है, यह अपयश है, यह मान है, यह अपमान है, सब ही तो ज्ञान है। तुम्हारा अपमान हो गया, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हें ज्ञान हुआ कि तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हारी अपकीर्ति हुई। ये सब ही बंधन है। तुम्हारा मान अपमान, यश अपयश, तुम जिस कुल में जन्म लिए वह कुल, उस कुल का अहंकार, और जिस
जगह पे तुम रहे, जितना कमाए, जो किया, जो भी पैदा हुआ, जो भी, तुम गरीब हो। लोग कहते हैं कि अहंकार, अहंकार को भी समझना चाहिए। वास्तव में अहंकार ही तो ज्ञान को ग्रहण करने वाला, ज्ञान का आधार बनता है। कुछ लोग कहते हैं अहंकार अमीरों में होता है। जी नहीं, गरीबों में भी होता है। उसका एक नकारात्मक पक्ष भी है जो कि डिप्रेशन के रूप में सामने आता है। आई एम द फेलवर, मैं तो फेल हो चुका हूं, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मैं बहुत गरीब हूं, कर्जे से दबा हुआ हूं। आत्मा ना कभी गरीब होती है ना कभी अमीर होती है, वह तो आनंदमयी ही होती है। तो मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये जो बहुत सारी बातें हैं, ये सब बंधन है। उस मूल स्वरूप तक पहुंचने में बंधन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप यह मान ही नहीं पा रहे, या आप इस अनुभूति तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि आप तो आत्मा हैं। और क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसा बहुत सारी ज्ञान कि आप ये हैं तो आप वो हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नेता हैं, आप मंत्री हैं, आप बहादुर हैं, आप कमजोर हैं, आप अमीर हैं, आप गमीर हैं, गरीब हैं, आप पिता हैं, आप माता हैं। आपने अपने बारे में देखो कितना ज्ञान इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन सब मिथ्या, सब मिथ्या, उपाधिपूर्ण। आदि गुरु शंकराचार्य इन सबको उपाधियां कहते हैं। कुछ शास्त्र इनको अशुद्धियां कहते हैं। ये सब अशुद्धियां फैली हुई हैं। योग सूत्र भी इनको वृत्तियां कहता है, और यहां पर शिव सूत्र में इन्हें ज्ञान कहा जा रहा है कि सेंसुअल एक्सपीरियंस जो है, सेंसुअल परसेप्शंस जो हैं, वो सब बाधा बन जाती हैं आत्मा तक पहुंचने में, चैतन्य आत्मा तक पहुंचने में सब बाधा बन जाती हैं। क्योंकि हम तो कुछ और मानकर अपने आप को बैठे हुए हैं, तो हम उस चैतन्य आत्मा तक भला कैसे पहुंचेंगे? उसकी अनुभूति हम कहां से लेकर आएंगे? वो ही हमारा निज स्वरूप है, वो हम ही हैं। वो कोई अलग पर्सनालिटी नहीं है, कोई अलग एंटिटी नहीं है कि हमको अलग से एक्सपीरियंस होगा वो। ठीक, वो कोई अलग चीज नहीं है, वो तो हम ही हैं भाई। लेकिन हमने अपने आप को शरीर समझ के रखा है। हमें जो नाम दे दिया गया, किसी को नाम दे दिया गया, अच्छा अच्छा खासा नाम किसी को मिल गया, किसी का नाम रखा गया भानु प्रताप सिंह, तो उसको लगा मैं भानु प्रताप सिंह हूं। नाम बड़ा अच्छा हो गया जी, उसको अपने नाम से ही आसक्ति, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो शरीर हूं, मैं तो, और फिर दूसरी उपाधियां, सांसारिक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, नेता, चोर, डाकू, ये सब भी उपाधियां ही हैं जो मिलती हैं लोग। कुछ हमें स्वीकार है, कुछ हमें नहीं स्वीकार है। नहीं स्वीकार है वो भी भ्रम है, वो भी बाधा है, और जो स्वीकार है वो भी बाधा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जीवन के अंदर, इसलिए कि लिखा गया कि ज्ञान ही बाधा है। जितने भी ज्ञान आप इंद्रियों से प्राप्त कर रहे हो, इंद्रिय वृत्तियों से, वो सब उस आत्मा तक पहुंचने में बाधा है। लेकिन कुछ ज्ञान बस ये प्रेरणा हमें दे देते हैं कि हाँ, आत्मा तक पहुंचना चाहिए। तो वो प्रेरणा ही है, वो भी आत्मा तो नहीं है ना, प्रेरणा ही है। तो उस प्रेरणा का धारण करके व्यक्ति को समझकर आगे बढ़ना चाहिए योग मार्ग में, चित्तवृत्ति के निरोध के मार्ग में। ठीक है, तो यह विषय है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान का जब बंधन होता है तो मूल चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं, मूल चीजें नहीं प्रतिबिंबित दिखाई देती। इस विषय में पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं एलेगरी ऑफ केव। इस कॉन्सेप्ट को दिया था अरस्तु, क्षमा करें, अरस्तु के गुरु, हाँ, एरिस्टोटल के जो गुरु थे, प्लेटो, जो कि सोक्रेटिस के शिष्य थे। वो कहते हैं कि गुफा है और गुफा के अंदर 4-5 लोग हैं, उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है और वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। उनके सामने एक बड़ी सी दीवार है और उस दीवार पर बहुत सारी आकृतियां बनती हैं। वो उन आकृतियों को देखते हैं और उन आकृतियों से कभी भयानक आकृतियां बनती हैं तो वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और कभी सुंदर स्त्री की आकृति बन गई तो मोहित हो जाते हैं। कभी कोई अच्छी सी आकृति बन गई तो उसे देखकर खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कोई डरावनी तो वो डर जाते हैं कि भाई कोई भयानक चीज हमें मारने के लिए आ रही है।
उन आकृतियों को ही वो देखते रहते हैं, वो सारी आकृतियां प्रतिबिंबित होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि वो उन्हीं में उलझे रहते हैं, उन्हीं को सत्य मानते रहते हैं। इस इंद्रिय रूपी चश्मे से जो हमें अनुभव हो रहा है, उन्हीं को तो सत्य मानते रहते हैं। और फिर क्या होता है, एक समय उनमें से एक व्यक्ति कोशिश करता है कि नहीं, क्या यही सब कुछ है। उसे दिखाई देता है कि जितनी भी आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं वह तो बार बार रिपीट होती हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, रिपीटिशंस होती रहती हैं। द वर्ल्ड इज बुमरैंग, जो फेंकोगे लौट कर वापिस आएगा तुम्हारे पास। सब कुछ रिटर्न होगा और चीजें रिटर्न होती रहती हैं, आती रहती हैं, बहकती रहती हैं, घूमती रहती हैं, मिलजुल कर हमें उलझाती रहती हैं, और हम उसी उलझन में, इसीलिए तो कहा कि बार बार तुम जन्म लेते हो, क्या करते हो, आहार निद्रा भय मैथुन, यही तो करते हो, बार बार करते हो, और अपने जीवन को इन्हीं चीजों से सुखी करने की कोशिश करते हो। अगर धन भी कमाते हो तो इन्हीं चीजों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कि इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, शायद धन कमा लेंगे तो, यही तो करते हो। और इसी में तुम सुखी, और यही भ्रम बना रहता है, और इसी का ज्ञान कि ऐसा होगा तो अच्छा होगा, वैसा होगा तो अच्छा होगा। तो अब और इसी चक्कर में हम जो है आत्मा तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए ये ज्ञान बंधन कहा गया है। इसीलिए ज्ञान बंधन कहा गया है। यह जीव की प्रकृति है, प्रकृति के वशीभूत है, इंद्रियों के वशीभूत है, और उसके वशीभूत होकर इन सब कर्मों में वो लगा रहता है और बार बार लगा रहता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान करे, कर्म तो उसे करने हैं, भोग तो संभव है, भोग और मोक्ष दोनों का साधन ही प्रकृति है, होने हैं, लेकिन कुछ इस ढंग से हो जाए। तंत्र शास्त्र की एक विशेषता है, तंत्र शास्त्र आपको भोगों का त्याग करने की बात ही नहीं करता। वो तो कहता है कि तुम इसे अच्छे से करना सीख लो ताकि तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाए। इसलिए तंत्र शास्त्रों में कई बार ऐसी चर्चाएं भी मिलती हैं जो आपको पढ़ के लगेगा भाई ये तो भोग प्रधान बातें भी की जा रही हैं यहां पर। जी हां, ऐसा मिल सकता है, तंत्र शास्त्रों में ऐसे वाक्य मिलते हैं, लेकिन वो भोग प्रधान बातें नहीं होती। सत्य यह है, वह उनका एक विशेष तरीका होता है समझाने का। वो एक तरह का आर्ट ऑफ लिविंग दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें इस संसार में तुम आ तो गए हो, इंद्रियों के वशीभूत तुम हो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य है उस आत्मा को जानना। कैसे जानोगे? वो कौन सा तंत्र है जिससे कि तुम इंद्रियों से मुक्त हो, इन भोगों से भी मुक्त हो जाओ, इसका बंधन तुम्हें बार बार ना बांधे, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, जन्म बारंबार पाया, मरण दुख हर बार झेला, पुनर्जननी जठर में या सुख दुखों का खेल खेला, पार करना हे अगम संसार सागर विश्व भारी, पाही प्रभु अवलंब तुम्ही अब मुरारी। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, और ये जो उसमें बार बार अनेकों भोगों को भोगना, तुम फंसे हुए हो। तुम एक बार कुछ ऐसा भोग लो, इस ढंग से भोग लो कि फिर तुम्हें आना ही ना पड़े। कुछ इस तरह की बातें भी तंत्र साधनाओं में या तंत्र विषयों में चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य मुक्ति ही है, उसका उद्देश्य उस आत्मा को जानना ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो आवश्यकता है इन गूढ़ विषयों को हमें समझने का। ज्ञान ही बंधन है, सुनने में लगता है कि ज्ञान ही बंधन है। अब ज्ञान को मुक्ति का साधन भी भगवान कृष्ण ने कहा है, ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। जी हाँ, जब ज्ञान की दिशा इंद्रिय मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाए, बाह्य मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाए, हाँ, वहां पर भी अनुभव हो रहा है, और वो अनुभूति भी बंधन की तरह हो सकती है। तभी तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये जो रिद्धि सिद्धियां योगी को मिलती हैं, ये भी बाधा बन जाती हैं। तो ज्ञान तो बंधन बन ही जाता, उस अवस्था में भी ज्ञान बंधन बनता है। ऐसा नहीं कि मात्र बाह्य इंद्रियों के कारण, अंतर इंद्रियां भी तो हैं। इंद्रियां वास्तव में आंतरिक ही हैं, सूक्ष्म ही हैं इंद्रियां, इसलिए सूक्ष्म शरीर का अंग मानी गई है इंद्रियां। स्थूल देह का अंग नहीं, सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर के निर्माण में इंद्रियां घटक हैं। तो इसीलिए इंद्रियां जो है जब अंतर्मुखी हो जाती हैं और अंतर्मुखी होकर ज्ञान प्राप्त करती हैं, तो वो ज्ञान पवित्र तो करता है,
जैसा कि भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में लिखा कि वह ज्ञान पवित्र तो करता है परंतु बंधन वो भी बन सकता है, इसीलिए सिद्धियां भी बंधन बन जाती हैं। इसलिए पार चलते जाओ, क्रॉसिंग करते जाओ, ध्यान साधना में अपने आगे बढ़ते जाओ और ऐसी उस शून्य अवस्था तक अनुभव कर लो, उस भावातीत तक पहुंच जाओ, उस भावातीत तक पहुंच जाओ, उसका अनुभव कर लो और उसको जान लो, तो निश्चय ही जीवन का कल्याण है। जीवन के मर्म हमें समझ में आ जाएंगे। जीवन का कल्याण कहने का मतलब क्या है, समझिए। जीवन का कल्याण तभी है जब जीवन के सारे रहस्य हमें समझ में आ जाए, प्रकृति के रहस्य हमें समझ में आ जाए और हमें जीना आ जाए। हाउ टू मेक बैलेंस इन लाइफ, लॉ ऑफ बैलेंसिंग हम अच्छे से समझ जाएंगे जब हमें पता चलेगा कि यह प्रकृति कैसे काम कर रही है, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम जितना गहराई से उसको समझेंगे उतना अधिक हम अपने लाइफ को स्टेबल करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। आजकल लोग यही समझते हैं स्टेबिलिटी मतलब अच्छी नौकरी हो जाना, अच्छा रिलेशनशिप हो जाना, विवाह वगैरह अच्छे से हो जाना और वो अच्छे से चलता रहे, कोई तलाक वलाक ना हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो और नौकरी भी कभी ना छूटे। लेकिन प्रकृति तो परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील है, एवर चेंजिंग है। दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। परिवर्तन तो आते रहेंगे, बहुत तरह के परिवर्तन आएंगे, लेकिन जो वास्तविक स्टेबिलिटी है वो यह नहीं है। वास्तविक स्टेबिलिटी जो है वो आपके भीतर है, वो आध्यात्मिक ज्ञान से संभव है, अध्यात्म के उस आत्मा को जानने से संभव है और आत्मा तक पहुंचने से। और जब जहां आत्मा में हमारा लय हो गया, आत्मा को हमने जैसे ही स्थिति प्राप्त कर ली, आत्म स्थिति को हम प्राप्त कर लेंगे तो भावातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे और सारा प्रपंच वहाँ खत्म हो जाएगा, सारा प्रपंच वहाँ विलुप्त हो जाएगा और सारा ज्ञान भी नहीं रहेगा फिर वहाँ। इसलिए जो आत्म तत्व है वह ज्ञान और अज्ञान से भी परे है। यह आदिगुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में भी इसका वर्णन इस प्रकार से मिलता है। वह ज्ञान और अज्ञान से परे है, क्योंकि ज्ञान होना भी बंधन ही बन जाता है। ज्ञान होना भी एक वृत्ति है। तो पहले जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो जो सूक्ष्म अनुभूतियां हमें आत्मा की आती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं, तो पहले वो वृत्ति रूप में ही प्रतिबिंबित होती हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते उनका भी निरोध हो जाता है, उन वृत्तियों का भी निरोध हो जाता है, एक ही भाव अवस्था बन जाती है, ध्यान की अवस्था, और फिर उससे भी आगे बढ़कर समाधि की अवस्था बन जाती है। तो वहाँ शून्यता आ जाती है, वहाँ भावातीत हम हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत लंबी यात्रा है, उसको इतना सरल से कह देने मात्र से नहीं हो जाता। हाँ, अभ्यास करना चाहिए, लेकिन जीवन में अनेकों कर्म है, अनेकों कर्मों का भोग है। शिवसूत्र कहता है कर्मों का भोग तो करना ही पड़ेगा। शिवसूत्र की एक ही विशेषता, अभी आएगा ये चर्चा, अभी कर्मों के भोग के विषय में आएगा। वो बोलते हैं कोई उपाय नहीं है। वेदांत में कहते हैं कि हाँ उपाय है, लेकिन शिवसूत्र कोई उपाय नहीं बोलता कर्मों से बचने का। एक ही उपाय है, भोग लो। यही कारण है जो तंत्र शास्त्र है वो भोगों को भोगने की कला भी देते हैं। कैसी कला? उनका उद्देश्य है कि इन भोगों से मुक्त होने के लिए आप इन भोगों को भी कुछ ऐसे ढंग से भोगो कि इनसे मुक्ति हो जाए। एक संयम के साथ, एक धैर्य के साथ, एक समझ के साथ, एक विवेक के साथ, तो ऐसी चर्चाएं भी मिल जाती, क्योंकि भोग निश्चय ही होने वाला है। अगर जीव जन्म हो चुका है शरीर में तो ऐसी चर्चा आ जाती है। तो बंधन और भोग क्यों? भोग होने का कारण भी ज्ञान है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने से हम सुखी होते हैं, ऐसा करने से हम सुखी होते हैं, बहुत धन इकट्ठा करके हम सुखी होंगे, ये आपको ज्ञान हो रखा है ना। भले ही ये ज्ञान गलत हो, मिथ्या हो, भ्रम हो, लेकिन आपकी नॉलेज में तो यही है ना कि ऐसा करेंगे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, वैसा करेंगे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। तो यह जो नॉलेज है, यह बंधन ही तो है, बंधन ही तो है, महाबंधन है। इसीलिए शिव सूत्र का जो दूसरा सूत्र है वह यही है, ज्ञानम बंधः, ज्ञान ही बंधन है। ठीक, इस विषय पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, कभी शांत बैठ जाएं, विचार करें कि क्या बोला गया, ज्ञान ही बंधन है। जी हाँ, कैसे बंधन है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझें और अपने आप को उस भावातीत अवस्था में ले जाने के लिए, शून्य अवस्था में ले जाने के लिए जो अभ्यास है, जो साधना है, वो करें। वही ध्यान योग है। जो ध्यान योग का जो कोर्स चलता है वो ऐसी अवस्था में जाने के लिए, ऐसी साधना करने के लिए यहाँ पर ऐसा कोर्स होता है। आप लाभ उठाना चाहते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन मीडियम से ही अभी ये कोर्स चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। 14 मई से ये कोर्स
शुरू हो रहा है, आप अभी ज्वाइन कर कर इसका पूरा लाभ उठा लीजिए, ठीक है। और इसके बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग, तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या कवर पेज पर नंबर दिए होते हैं, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप डिटेल्स ले सकते हैं कि मुझे इस कोर्स के बारे में जानना है, क्या हम भी ध्यान योग कर सकते हैं, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे करें, इन बातों का ध्यान रखें, सारी जानकारियाँ, और किस प्रकार से गहराई में उतरना है, शून्य की अवस्था में पहुँचना है, ये सारी बातें आपको उस ध्यान योग के कोर्स में बताई जाती हैं। आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी आत्मा की यात्रा, आत्ममार्गी बन सकते हैं, ब्रह्म मार्गी बन सकते हैं, अपनी आत्मा की यात्रा आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है अभी मैं विराम देता हूं अपने इस व्याख्यान को। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में शिव सूत्र के अगले सूत्र पर हम चर्चा करेंगे, जो कि विषय यही है, ज्ञान बंधा, इसी विषय से संबंधित अगला सूत्र है। लेकिन इसी को बहुत और विशेष रूप से समझाने के लिए कुछ नई जानकारी उसमें दी जा रही है। वो नई जानकारी क्या है, वो कल हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें।